हमारी जो फ्लाइट है वो डिले है और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लाइट डिले नहीं होनी चाहिए। क्या लोग हैं ये। अब मैं गेट की तरफ वो जो चेक करने वाला वीडियोस का डिस्प्ले इन्होंने बना रखा है, उसमें मैंने अपनी अभी फ्लाइट चेक करी तो उसमें लिखा हुआ है गेट का बदलाव। मतलब 11 नंबर गेट जब तुमने दिया हुआ है भाई तो 11 नंबर गेट पे जाने दो ना, ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि 2-2 घंटे अगर आप बैठ के सिर्फ वेट कर रहे हो फ्लाइट का तो आप कैसे आगे चले। हाउ टू से इन वियतनाम हेलो, सिन चाओ। गाइस ये हमारे भाई मिले थे हमें इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। टाइम बहुत इन्होंने मेरी हेल्प करी थी, मुझे चेक इन करने में भी काफी इन्होंने मेरी मदद करी। वेलकम टू वियतनाम यो। स्वागत है आप सबका गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो वियतनाम सीरीज का ये सीरीज 2 है और बैग ले लो। पहले सबसे बैग ले लिया है अपना छोटू। और जैसा कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है मेरे सब लोगों ने, तो आप जानते हैं कि मैं इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर हूँ और यहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ का एयरपोर्ट और यहाँ का लॉन्च का एक्सपीरियंस कैसा है, क्या क्या खाने को मिलता है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ आपको। इसके अलावा गाइज आज हमारी जो फ्लाइट है वो डिले है और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लाइट डिले नहीं होनी चाहिए। फ्लाइट डिले क्यों करते हैं? मतलब अगर आप उसका प्राइस लो कर रहे हो तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि आप उसको डिले कर दो। और तो ये सेम ही एयरपोर्ट से रही है ना यार, तो ये वाली बात है। फ्लाइट हमारी डिले है पर हमें फिर भी कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास टाइम ही टाइम है। हमारी फ्लाइट का टाइम था 12:05 का मॉर्निंग का, मतलब रात के 12:05 आप कह सकते हो। पर वो अब आधा घंटा और डिले हो गई है, तो इसके अकॉर्डिंग गाइस हमारे पास टाइम ही टाइम है। मैंने आराम से चिल किया लॉन्च में, मज़ा आ गया लॉन्च में, खाया पिया। देख ही रहे हो आप मेरी हालत, बहुत इंतज़ार है मुझे पर ये डिले मेरे को ज़्यादा, पूरी रात का आपका हैसल वैसल है ये। और इसके साथ ही सीधा अपने गेट की तरफ 11 नंबर गेट हमारा है और 11 नंबर गेट पहुंचते हैं और आपको सारा गेट का सीन दिखाते हैं। और इसके अलावा पल पल की खबर आपको मैं देता रहूँगा और जल्दी ही मिलते हैं गाइस। क्या लोग हैं ये, देख रहे हो गाइस। मतलब अब मैं गेट की तरफ वो जो चेक करने वाला वीडियोस का डिस्प्ले इन्होंने बना रखा है, उसमें मैंने अपनी अभी फ्लाइट चेक करी तो उसमें लिखा हुआ है गेट का बदलाव। मतलब 11 नंबर गेट जब तुमने दिया हुआ है भाई तो 11 नंबर गेट पे जाने दो ना, पहले उस पर बदलाव कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा यार, ऐसा तो नहीं होता। और कभी कभी गाइस सब होता है, जहाँ आप चीप फ्लाइट बुक करते हो वहाँ सारे कॉम्प्रोमाइज आपको करने पड़ते हैं। यही दुनिया है, यही दुनिया का दस्तूर है। वियतनाम के बारे में क्या कहूँ, पहली बार जा रहा हूँ। जैसे चाइना पहली बार गया था वैसे वियतनाम पहली बार जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आपके लिए सारे डेस्टिनेशन कवर करूँ, एक से एक चीज़ आपको पकड़ूँ और वो सब ना दिखाऊँ जो लोग ऑलरेडी दिखा रहे हैं, क्योंकि जो सब दिखा रहे हैं वो तो आप देख ही चुके हो गाइस, फिर आपको मेरा देखने का क्या मतलब है। तो कोशिश करते हैं कि कुछ अलग दिखाएं, कुछ नया दिखाएं। और इस सीरीज़ में मेरी पूरी कोशिश है कि आप सबको कुछ ऐसा दिखाऊँ जो बाकी लोग ना दिखा पाए। देखते हैं, सीधा गेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और गेट की तरफ आगे बढ़ने से पहले इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूं कि जब भी आप एयरपोर्ट पे आ रहे हैं गाइस, तो अगर आप कोई भी वीज़ा लेके आ रहे हैं जिसका चार्ज है तो उसका फ़ोटोकॉपी करा के लेके आए। उसमें सबसे बेस्ट ये है कि आपको हर जगह वो चीज़ काम आती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है गाइस कि यहाँ पर फ़ोन में बहुत कम लोग देखते हैं उसको। वो साफ कहते हैं कि फ़ोटोकॉपी है आपके पास, अगर फ़ोटोकॉपी नहीं है तो आप उसको करा के लेके आइए। सीधा गेट की तरफ बढ़ते हैं। अभी 4 नंबर आया, बहुत दूर है, 14 मिनट लगने वाले हैं, तो सीधा गेट पर आपसे मिलता हूँ। अभी can you please tell me where's my seat number? Your seat number is 41F. You can go this way on your left side. Like this. See guys, this is business class, जो हम कभी बैठते नहीं। Sorry. Nothing. I just showed you. Thank you. डिले गाइस ये होता है। 2:13 हो गए, 12 बजे की फ़्लाइट थी, अभी तक कुछ पता नहीं है। अब जाके फ़्लाइट में बैठने को जगह मिली है। तो जब आप चीपेस्ट फ्लाइट बुक करो तो आप इसके साथ हॉल्ट भी बुक कर दिया करो, क्योंकि अगर वहाँ हॉल्ट आपको नहीं दिखता तो आपको फ़्लाइट वाले जो हैं अटेंडेंट जो हैं वो हॉल्ट दे देंगे, चाहे वो 2 घंटे का हो चाहे वो 3 घंटे का हो। हॉल्ट आपको मिलना ही मिलना है, चाहे वो आपको शो कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आप चीपेस्ट फ्लाइट बुक कर रहे हो, अगर आप बजट ट्रैवलर हो, सब कुछ सोच समझ के चीपेस्ट फ्लाइट बुक करो, जिससे कि आप एक्स्ट्रा टाइम अपना लेके चलो। ऐसा कभी मत करना कि आप जो फ्लाइट बुक कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी टाइमिंग और आगे जाके आप ऑलरेडी लेट हो और ज़्यादा लेट हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी वो सेम हो। तो आगे कभी भी अगर फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो आप कोई अच्छी फ़्लाइट बुक करो। अगर आप कोई बजट एयरलाइन बुक कर रहे हो तो बजट एयरलाइन का थोड़ा सा पेन और क्लॉज भी होते हैं, वो लेट हो जाती है। हमारी 12:05 की फ़्लाइट थी, अब 2:14 हो रहे हैं, अभी हम फ्लाइट में बैठे। तो वियतनाम कब पहुंचेंगे पता नहीं है, अभी कुछ भी क्या शूट करना है मेरे तो दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि 2-2 घंटे अगर आप बैठ के सिर्फ वेट कर रहे हो फ्लाइट का तो आप कैसे आगे चलो। तो ये वियरजेट की फ़्लाइट है, आगे के लिए
हमेशा सोच समझ के कोई काम करो। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे फॉलो करो, और जो मेरे साथ हो रहा है वो आप सबको पता चलेगा, और हम एक साथ सारी चीज़ें करेंगे। फ़्लाइट की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो फ़्लाइट बहुत अच्छी है, वेल डिसेंट है, अच्छा खासा स्पेस है, बड़ी फ़्लाइट है। 2-3 सीटिंग बीच में, 3 लेफ़्ट में और 3 ही राइट में, और हमारा अनफॉर्चुनेटली बीच का सीटिंग है। और मैं आपको एक बार यहाँ लुक अराउंड आपको दिखाता हूँ फ़्लाइट का पूरा। स्पेशियस है, डिसेंट इनफ है, मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ भाई वेल ऑर्गेनाइज है। हाँ ठीक है, अच्छी है, मज़ा आ रहा है, बट ठीक है। बीच में आज मेरी सिटिंग है, हमारा जैसा जिसका नसीब भाई वैसे उसकी अच्छा खासा बढ़िया सिटिंग मिली हुई है। चिल होके जाएंगे। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। बी ट्यून विद मी गाइस। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम सीधा वियतनाम लैंड होने वाले थे, और फ़िलहाल हम वियतनाम लैंड हो गए हैं। और लैंड होने के बाद यहाँ का इमिग्रेशन भरा पड़ा है यहाँ का इमिग्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ के इमिग्रेशन से मिलते हैं, और इमिग्रेशन से निकलने के बाद फिर सीधा आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं कि इमिग्रेशन का क्या एक्सपीरियंस। फ़िलहाल गाइस वियतनाम में हम पहुंच गए हैं। वियतनाम की धरती पे हमने कदम रख दिया है, और कदम रखने के बाद इमिग्रेशन बिल्कुल स्मूथ था। इमिग्रेशन ऐसा था कि जैसे बस पासपोर्ट दिया और 1 सेकेंड में उसने ठप्पा मारा और आपको कहा लेट्स गो, आप जाओ जहाँ जाना है। देखते हैं सबसे पहले कि हमारा लगेज गाइस कौन सी बेल्ट पे आता है। सबसे पहले लगेज पकड़ते हैं, और लगेज पकड़ने के बाद फिर आपसे वापस मिलते हैं। लगेज हमारा हमें मिल गया गाइस। जैसे इमिग्रेशन क्लियर का 1 सेकंड में लगेज आ गया। यहाँ पर पूरा ड्यूटी फ्री की शॉप्स है, लिकर ही लिकर है यहाँ पर। क्या लेना है यार, रात में तो लिकर ही लिकर पी। जो हमारी जो वियतनाम सीरीज़ है गाइस, वो यहाँ से स्टार्ट होती है जब आप वियतनाम पे कदम रख देते हो। इंडिया में तो ये एक पूरे दिन का हैसल रहता ही है कि हाँ भाई जब आप ट्रैवल कहीं करते हो तो आपको पूरा 4 से 5 घंटे 6 घंटे आपके लग जाते हैं किसी भी चीज़ में। इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद अब यहाँ से चलते हैं गाइस, और देखते हैं कि वियतनाम कैसा है। और बस मैं बाहर की तरफ निकलता हूँ और आपको बताता हूँ। ये एग्ज़िट है गाइस, और एग्ज़िट पे ही लोग सिम सेल कर रहे हैं कि आप सिम लेना चाहो या कुछ भी आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो आराम से। जैसे ही आप एग्ज़िट पे आते हो ये आपको दिखेगा गाइस, यहाँ से आप सिम ले सकते हो, कोई और सारी चीज़ें ले सकते हो। सिम अगर आप लेना चाहते हो तो आप कोई सिम ले लो। जैसे ही आप एग्ज़िट करोगे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं यहाँ पे, और आपको किसी तरीके का कोई हसल होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनफैक्ट ये लोग बुला रहे हैं कि आप आइए और हमारे साथ डील कीजिए। करेंसी एक्सचेंज की शॉप यहाँ पर है, लेट्स सी, देखते हैं। वैसे मेरा करेंसी एक्सचेंज कराने का मन तो नहीं है, पर इनका एक बार रेट देखते हैं कि इनका रेट क्या है। USD 25। How are you? Good? Good. How to say in Vietnam hello? How to say hello? Cảm ơn. Xin chào. Hello. Sorry? Chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Oh, okay. तो भाई सबसे पहले एक बार करेंसी थोड़ी सी एक्सचेंज करा लेते हैं, क्योंकि करेंसी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। एयरपोर्ट से वैसे कराते ही नहीं है, पर मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। कुछ तो थोड़ी बहुत मेरे को करानी ही पड़ेगी। इतने तो करा लूँ कि हाँ भाई मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो देखते हैं कि कितनी चेंज करानी है। ओके 50। ओके $50 कराते हैं। क्यों कराना है 100 का, जब पता है कि यहाँ से लॉस होना है तो $50 कराओ। आगे जाके वहाँ पर मार्केट में कहीं और कुछ ना कुछ चेंज करा लेंगे, क्या टेंशन है। सही है ना, $50 इसलिए चेंज करा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई दिक्कत आए ना। थोड़े बहुत तो पैसे एटलीस्ट वियतनाम ही रहे। तो ये मोहतरमा हमारी हमें $50 चेंज करके दे रही है। ये देखो भाई कितने पैसे ये देती हैं। पासपोर्ट इन्होंने रिटर्न कर दिया है, स्टैंप लग गई है गाइस। और $50. $50 Cho 1,255,000. 1,000,000 to 200. 255,000. 55,000. Okay. 2, 2, 4, 4, 6, 6. 10. 1 million. Okay. 200. Okay. 55. Okay. Thank you so much. चाहिए गए. लो गाइस पैसा ही पैसा, करोड़ों के आदमी हो गए, करोड़ों के। Not now, not now. I can buy. You have eSIM? Yeah, we have. You have? Okay. How much you charge for eSIM? Yeah, check in. You sign in first.
How many days here? 7 days. You need I just 7 days. I just want a rough idea how much you people charge for SIM or eSIM. eSIM. eSIM có không? 220. Cái 220 đâu? ओके करेंसी भी चेंज कर रहे हैं गाइस और ये eSIM भी दे रहे हैं. 220 इनके पास सारे eSIM. प्रोडक्ट है. तो एक बार Only internet. eSIM. ओनली इंटरनेट SIM 4G 5G VND eSIM only. How much this? Around $8. $8. तो गाइस जिनसे करेंसी एक्सचेंज करी थी उन्हीं से ही मैंने ई सिम भी ले ली क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट तो ऑलरेडी थी ही मेरे को. तो ई सिम मेरे को ये पड़ी है 750 रुपीज़ की जिसमें 5 GB अ डे मिलेगा. मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि क्योंकि मेरा ई सिम वाला चक्कर था तो क्या होता है कि लोकल सिटीज़ में ई सिम कम मिलती हैं और फिज़िकल सिम ज़्यादा मिलती है. तो मैं इन चक्करों में पढ़ना नहीं चाहता था और 750 रुपये के हिसाब से अगर 5 GB डेटा एवरी डे मेरे को दे रहे हैं जो 15 दिन तक वैलिड है तो मेरे को ये कोई बुरी डील नहीं लगी. बट अगर आपको फ़िज़िकल सिम चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोकल पहले जाकर एयरपोर्ट से कुछ भी ना लें और लोकल जाकर किसी शॉप से वहाँ से आप अपना सिम लें. वो ज़्यादा आपको चीप पड़ेगी और वो ज़्यादा आपको रिफाइनरी होगी उसमें ज़्यादा वो अच्छी होगी. अच्छी ये भी है पर ऑल्दो 750 के अकॉर्डिंग मेरे को ये ज़्यादा अच्छी डील लगी कि 750 में आपको 5G अ डे मिल रहा है और वो भी 2 हफ्तों के लिए. तो इसलिए मैंने ये वाली ई सिम भी यहीं से ही ले ली. मैंने कहा ई सिम यहीं से ले लो. वैसे मैंने पहले कनूक पे और गेट योर गाइड पे भी चेक किया था, वहाँ पे आ रही थी. बट वहाँ प्रॉब्लम गाइस ये हो रहा था कि उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको 24 घंटे पहले उसको परचेज़ करना पड़ेगा तब जाके वो एक्टिवेट करेंगे और मैं वो चीज़ का टाइम मेरे पास था नहीं. तो इसलिए मैंने ये सोचा कि पहले वहीं जाके एक बार ई सिम का ट्राई करूँगा. अगर नहीं होगा तो फिर मैं मजबूरी में फ़िज़िकल सिम लूँगा. बट मेरा ई सिम वाला काम यहाँ हो गया है. तो जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं यू टू स्कैन माई फेस. ओके जैसे ही आप एयरपोर्ट से गाइस बाहर निकलते हैं तो आप कम से कम $50 या $100 यहाँ एयरपोर्ट से चेंज करा लें अगर आपके पास बिल्कुल भी करेंसी नहीं है, आप कैरी नहीं कर रहे हैं तो. और अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है. और अगर ई सिम आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप यहाँ से ई सिम ले लें क्योंकि ई सिम बाहर मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल होता है. फ़िज़िकल सिम आपको हर जगह मिल जाएगी और वो चीप भी पड़ेगी. पर मेरे को ई सिम चाहिए थी इसलिए मैंने 750 की ये ले ली. गाइस सिम ले ली है, सिम ले ली है और सिम मैंने 750 रुपये की ली है. पर अगर मुझे सिटी में डिस्ट्रिक्ट 1 में सिम चीपर प्राइस में मिली तो मेरा बहुत दिल दुखेगा. वैसे ऑल्दो मैंने ज़्यादा करेंसी चेंज कराई नहीं है और बाहर हम आ गए हैं वियतनाम की हो चिन मिन सिटी के बाहर. और जैसे दिल्ली में भीड़ हो जाती है वैसे यहाँ भी भीड़ है, पूरी अच्छी खासी भीड़ है मेरे हिसाब से. और आपको कोई भी हैसल करने का उसमें वो नहीं है गई. जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, जैसे ही आप इमिग्रेशन क्लियर करेंगे आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी. पर जैसा कि मैंने बताया आप कम से कम चीज़ें वो करें. और सिम का एक बार मैं पहले लोकल में एक बार ट्राई करूँगा कि आपको सिम कितने की मिल रही है कितने की नहीं मिल रही. उसके बाद फिर हम एक डिफरेंस करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ से गाइस चलते हैं डिस्ट्रिक्ट 1 अपने हॉस्टल में. हॉस्टल में ऑल्दो मेरे को पता है कि हॉस्टल में मुझे चेक इन देंगे नहीं क्योंकि हॉस्टल में 2 बजे का चेक इन होता है और अभी यहाँ पर बजे हैं 10. तो आधा घंटा शायद मुझे वहाँ जाने में लगेगा और वहाँ जाने के बाद हॉस्टल में देखो शायद मुझे चेक इन मिल जाए. अगर मुझे वहाँ चेक इन मिलती है तो उसका भी मैं आपको पूरा उसके बारे में बताऊँगा कि अगर मुझे हॉस्टल में वो लोग चेक इन दे देते हैं और अगर चेक इन नहीं देते हैं तो मैं अपना लगेज वहाँ पर रख के और थोड़ा सा फिर घूमेंगे. पहले तो भूख लग रही है. 7-Eleven होता है ना यहाँ पर या कोई भी मार्ट, उसमें पहले कुछ मेरे को एक कॉफ़ी चाहिए. सुबह सुबह कॉफ़ी की बहुत आदत है. तो सबसे पहले गाइस बस देखते हैं कि यहाँ पे बस कहाँ से मिल रही है क्योंकि आपको वो इन्फॉर्मेटिव बस की वीडियो भी दिखानी है. आपको बताना है कि आप जैसे एयरपोर्ट से निकलेंगे तो सबसे चीप वे क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट 1 जाने का. गाइस सबको मैंने देखा यहाँ जितनी भी शॉप्स है सबके हाई रेट है. एयरपोर्ट पे तो ऑब्वियसली सबको हाई रेट ही मिल रहे हैं, वो तो कोई बात ही नहीं है. पर यहाँ पर ये चीज़ मैंने देखी है, सोचा ये अच्छा लगा आप लोगों को भी शेयर करूँ. तो गाइस ये यहाँ पर ये मशीन है और सबसे ज़्यादा अच्छी प्राइस इसने दी है. मैंने अभी पानी की बोतल ली है जो मुझे 10,000 VND की पड़ी है या वियतनाम डोंग की पड़ी है. और 10,000 के हिसाब से आप इसको आराम से कैलकुलेट कर लो. कुछ भी खाना चाहते हो, बजट ट्रैवलर हो तो भाई सबसे बेस्ट है कि ये आप यहाँ से अपना बोतल ले लो, कॉफ़ी ले लो
जूस ले लो, ब्रेड्स वगैरह ले लो, तो आप आराम से इसको खा पी सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। तो ये सबसे बेस्ट है, मुझे लगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आपसे शेयर कर दूँ और आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। गाइज़ ये हमारे भाई मिले थे हमें इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, और यहाँ हमने इनसे उस टाइम बहुत इन्होंने मेरी हेल्प करी थी, मुझे चेक इन करने में भी काफ़ी इन्होंने मेरी मदद करी। तो भाई ये डांसर है और ये इनकी यहाँ पर परफॉर्मेंस है, इनका शो है बहुत अच्छा। तो भाई बेस्ट ऑफ लक है आपके शो के लिए। आई होप आप सबको चीड़ फाड़ दो, और हम तो बस में जाएंगे, आपके लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं। मिलते हैं भाई, ओके थैंक यू। तो भाई ऐसे ही गाइज़ अपने लोग मिलते रहते हैं, और ये सबसे अच्छी बात होती है कि आप जब आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, आपसे हर कोई प्यार करेगा। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। और बस का मैंने आपको बता दिया गाइज़, ये मेरे बैकग्राउंड में एयरपोर्ट है और ये मेरे सामने बस खड़ी हुई है, अगर आप देख रहे हैं तो। इनसे मैंने बात कर ली है, बस के अंदर ही टिकट मिलेगा। हर आधे घंटे में बस यहाँ से निकलती है, 109 नंबर की बस है, आपको डिस्ट्रिक्ट 1 आपको लेके जाती है। जहाँ भी आपका होटल है वहाँ पर आप उतरिए और वॉकिंग डिस्टेंस पे आप अपना होटल पकड़िए। सबसे बेस्ट है गाइज़। तो सबसे पहले बस में बैठते हैं, अभी वैसे आधा घंटा है बस चलने के लिए, तो बस में बैठ के डिस्ट्रिक्ट 1 उतरते हैं और फिर आपसे वापस मिलते हैं। तो बी ट्यून विद मी गाइज़, और ऐसे ही आप मेरे को प्यार देते रहिए। और अगर आपका मन करे तो तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है तो थोड़ा सा अगर लाइक कर पाओ तो बहुत बढ़िया होगा। और वैसे मैं पहले जो वीडियोस देखता था उसमें मैं कहता था कि यार ये कैसे लोग कह देते हैं कि लाइक कर दो, फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पर गाइस जब आप करते हो तब आपको पता चलता है कि कितना हार्ड है, ये इतना इजी नहीं है एक एक रुपया सेव करना और पैदल चलना, बस में जाना। क्योंकि हर कोई जब ट्रैवल करने निकलता है तो वो बजट नहीं देखता गाइस, वो ओवर ही जाता है हमेशा। पर हम जैसे लोग बजट ट्रैवल करते हैं और आप लोगों को ये बताते हैं गाइस कि आप किस तरीके से पैसे सेव कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल हर जगह पे बहुत सारे कॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो आप उस फ्रॉड में ना पड़े, आप सेफली अपनी जगह पर पहुँचे, मेरी बस यही कोशिश रहती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है गाइस तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो। और जैसे ही बस में बैठ के हम वहाँ पर उतरते हैं, हम दोबारा आपसे वापस मिलते हैं। फाइनली हम अपने हॉस्टल में पहुंच गए गाइज़, और ये हमारा जो हॉस्टल है इसका एक टूर मैं आपको दे देता हूं अभी, और ये इसका टूर है। और गाइज़ अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूं पूरा हॉस्टल, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर आपने मेरा पुराना वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमने हो चिन मिन के एयरपोर्ट पे हम पहुंचे थे आज सुबह, और आज सुबह पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले वहाँ पे बस ली, सिम ली, और उसके अलावा मैंने $50 चेंज कराए क्योंकि वहाँ पर एक्सपेंसिव होता है। सिम थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी, ऑल्दो मैंने यहाँ का रेट अभी पता नहीं किया, पर यहाँ का रेट भी मैं अभी पता करूँगा और फिर मैं कंपेयर करूँगा कि मेरे से ज़्यादा पैसे तो नहीं ले लिए या, क्योंकि हर चीज़ देख के चलनी पड़ेगी, हर चीज़ सोच के करना है, तो इसीलिए सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। और हॉस्टल जो मैंने चूज़ किया है गाइस, इस हॉस्टल का नाम है, आप खुद ही देख लीजिए, हाइड आउट हॉस्टल है। और सबसे बेस्ट हॉस्टल मुझे यहाँ पर हो चिन मिन में ये मिला है, इससे ऊपर मेरे को लगा नहीं कोई और हॉस्टल है। मैंने सारे रिव्यूज़ पढ़े, सारी चीज़ें पढ़ी, और उसके अलावा पूरे एक बार मैं आपको हॉस्टल का टूर देता हूँ और आप देखिए फिर हॉस्टल का क्या सीन है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे गाइज़, आपको यहाँ सिटिंग मिल जाती है, आप आराम से यहाँ चिल कर सकते हैं और लोग आराम से बैठे भी हुए हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो क्या एम्बियंस है, ये सिर्फ लॉबी है इसकी, आप आराम से बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, पूल खेलना चाहे तो पूल खेल सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसको बनाया है। और यहाँ पर एक हैंग आउट हॉस्टल था और इसके बाद ये हॉस्टल मुझे मिला है हाइड आउट, तो ये पूरा बार एरिया है और यहाँ पर डेली पार्टी होती है रात को, पक्रॉल डेली आपको गाइस मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोई भी विस्की जो आप चाहें वो ले सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर हम वापस चलें तो मैं आपको ऊपर का दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको मैंने पूरी लॉबी दिखा दी एंट्रेंस होते ही, और लॉबी के साथ ये आपका हमारा ऊपर का रास्ता है। ऊपर हम जाएंगे तो हमें सीधा रिसेप्शन मिल जाता है गाइस, सीधा रिसेप्शन सामने आ जाता है। यहाँ पर आप अपना बैठ के चिल कर सकते हैं और सीधा रिसेप्शन आता है। और यहाँ पर इनकी सारी एक्टिविटी, आपको जो जो चीज़ें करनी है वो सारी यहाँ पर मिल जाती हैं। इनफैक्ट इनका प्रॉपर पब क्रॉल का एक ये इन्होंने बना रखा है कि मंडे ये, ट्यूसडे ये, वेडनेसडे ये, थर्सडे ये, तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात, शाम को आपको 2 बियर कॉम्प्लीमेंट्री ये लोग ऑफ़र करते हैं, तो ये मेरे को एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। You want to say something to India people? No, welcome to Vietnam. Welcome to Vietnam. Okay, let's say like together. Welcome to Vietnam. Yo.
तो गाइज वियतनाम आइए और ये हॉस्टल आप बुक कीजिए, इसे वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल है। इसके अलावा रिसेप्शन के अलावा मैं आपको अगर दिखाऊं तो रिसेप्शन के साइड से ही एक लॉबी जा रही है। यहाँ पर आप जैसे आते हैं और जल्दी आ गए तो आप अपना यहाँ पर अपना चेक इन कर सकते हैं, बैग वगैरह रख सकते हैं, बैग वगैरह। और ये आपका पूरा ऊपर का एंट्रेंस है और ये पूरा ऊपर 4 फ्लोर तक बना हुआ है। पर यहाँ पर इन्होंने ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट किया है, ये LED यहाँ लगा रखी है और यहाँ आप आके रिलैक्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं जब तक आपको चेक इन रूम में ना मिल जाए। इसके अलावा इन्होंने इंडिविजुअली वॉशरूम भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो वॉशरूम भी आपको दिखा दूँ। अच्छा खासा वॉशरूम है, तो कोई इसमें भी प्रॉब्लम है नहीं। अब मैं सबसे पहले आपको अपना जो बंक बेड है वो दिखा दूँ। तो हमारा जो फ्लोर है वो फर्स्ट फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर पे मैंने अपना बंक बेड लिया है, जो मेरा 4 डॉर्मेटरी रूम है, जो मेरे को पड़ा है 700 रुपये पर डे का। चीप है ना, चीप। तो ये वियतनाम थोड़ा इसी वजह से है। ये मेरा एंट्रेंस है, ये वाला मेरा रूम है, मतलब बंक बेड है, सॉरी। ये मेरे सामान यहाँ चार्ज पे लगे हुए हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। लॉकर इनके पास है और वॉशरूम सेपरेट है। ये वॉशरूम का गेट है। इसके अलावा और भी बंक बेड है, जैसे यहाँ इन्होंने बंक बेड कर रखे हैं। आगे गैलरी भी है। इसी तरीके से गाइस ऊपर भी आप जितने एक्सीलेटर चढ़ते जाएंगे, जितनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, बंक बेड इन्होंने बना रखे हैं। और 100+ गेस्ट यहाँ पर सोलो ट्रैवल करते हैं और यहाँ रुकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल है अगर आप आ रहे हैं, जिसका पर डे का कॉस्ट 750 रुपीज़ है और मेरे हिसाब से ये बहुत चीप है। जिस लेवल पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं और सारी चीज़ें करा रहे हैं, पार्टी वगैरह, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर आइए और इस हॉस्टल में आप एंजॉय करिए, 1-2 दिन का स्टे करिए। हो चिन मिन में गई इस हॉस्टल में रुकना सबसे अच्छा होता है। हॉस्टल में आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है, हर एक चीज़ जो भी आप चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट यही है। हॉस्टल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके रात को यहाँ डेली पार्टियाँ होती हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी ऑन द वॉकिंग स्ट्रीट जो यहाँ पर है, हो चिन मिन की जो वॉकिंग स्ट्रीट है वियतनाम की, ये वॉकिंग है मेरे हिसाब से 100 मीटर ही है बस। तो ऐसी जगह हॉस्टल इसलिए लिया है कि आपको कोई हैसल ना है। तो हॉस्टल बेस्ट है। अगर आप आ रहे हैं तो इस हॉस्टल को 100% रिकमेंड करिए, बहुत अच्छा हॉस्टल है। इस सेकंड पार्ट में मेरा सबसे मेन फोकस जो आपका रहा था कि भाई वियतनाम में लैंड होने के बाद आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके अलावा आप कैसे अपने हॉस्टल पे आ सकते हैं, सिम आप कैसे खरीद सकते हैं, आपको बस कहाँ से मिलेगी। ऑल दो वीडियो का पूरा मेरा फोकस यही था कि आप आराम से जब आप लैंड हो तो आराम से आपको सारी चीज़ें पहले से ही पता हो, आप अपने छोटे भाई की वीडियो देख के आए और उससे आपको बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में पूरा जो आपका पूरा शहर एक्सप्लोर कर पाऊँ और उसके साथ आप भी मेरे साथ एक्सप्लोर करें। तो गाइज़ यहीं पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं और भाई आप मिलते हैं एक नए ब्लॉग के अंदर और पूरा हो चिन मिन गाइज़ एक्सप्लोर करेंगे आप और मैं मिलके एक साथ। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है गाइस तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर देना अगर अच्छा लग रहा है तो छोटे भाई को। और उसके अलावा गाइस मैं हमेशा ये कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट दूँ। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। जय हिंद।